हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ईच, एम, आर का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ एम, ईच एंड आर। यूज ऑफ एम, ईच एंड आर। एम का अर्थ होता है हूं, ईच का अर्थ होता है तथा आर का अर्थ होता है हो या हैं। यहां लिखा गया है एम का अर्थ होता है हूं, ईच का अर्थ होता है तथा आर का अर्थ होता है हो या हैं। जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, ईच, आर का प्रयोग होता है। जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हम एम, ईच, आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ही, सी, इट या अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ईच का प्रयोग होता है तथा वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग होता है। हम जानते हैं 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन है। अंग्रेजी में जितने नाउन्स हैं वे सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। आई का प्लूरल होता है वी, यू का प्लूरल होता है यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ही का प्लूरल होता है दे, सी का प्लूरल होता है दे और इट का प्लूरल होता है दे। अर्थात ही, सी, इट तीनों के बहुवचन दे होते हैं। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ आर आया है, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। सेकंड पर्सन में तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। अगर यह रहता कि आप खुश हैं तो भी अंग्रेजी यही होती यू आर हैप्पी। तुम लोग खुश हो, यू आर हैप्पी। अगर रहता कि आप लोग खुश हैं तभी अंग्रेजी यही होती यू आर हैप्पी। ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी। ही के साथ भी इज का प्रयोग होगा, सी के साथ भी इज का होगा, इट के साथ भी इज का प्रयोग होगा। वह खुश है, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं। कुछ और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मैं गरीब हूं, यहां मैं सब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट है। तीसरे वाक्य में आप सब्जेक्ट है। चौथे वाक्य में वह सब्जेक्ट है। पांचवें वाक्य में राम सब्जेक्ट है और छठे वाक्य में मेरा दोस्त सब्जेक्ट है। अर्थात हिंदी में सभी क्या है, कर्ता है। और हूं, है ये सभी वर्ब है। तो हम स्टेटमेंट का जब ट्रांसलेशन बनाते हैं ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। हम पॉजिटिव और निगेटिव भी कह सकते हैं। तो मैं गरीब हूं, पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी हम बनाते हैं। तो मैं के लिए आई, उसके तुरंत बाद वर्ब का तो हूं है, हूं की अंग्रेजी एम। मैं गरीब हूं, मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद हूं की अंग्रेजी सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद वर्ब। स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब होता है। तो मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद हूं एम, आई एम, घड़ी, उसके बाद अन्य पद जो बच गया मैं हूं, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद अन्य पद बच गया, वह नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या अन्य कोई भी पद हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद अन्य पद का। तो गरीब है, गरीब की अंग्रेजी पुअर, आई एम पुअर। एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर नाउन आता तो आर्टिकल का प्रयोग होता। आर्टिकल का प्रयोग हम कर चुके हैं। हम लोग धनी हैं तो हम लोग सब्जेक्ट है, तो हम लोग की अंग्रेजी वी, उसके बाद है की अंग्रेजी आर, वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, वी आर, धनी रिच, वी आर रिच। आप बुद्धिमान हैं, आप की अंग्रेजी यू हैं, आर यू के साथ आर लगता है, यू आर बुद्धिमान, वाइज, यू आर वाइज का अर्थ होगा, यू आर वाइज का अर्थ होगा आप बुद्धिमान हैं, तुम बुद्धिमान हो, या तुम लोग बुद्धिमान हो, अथवा आप लोग बुद्धिमान हैं। इसके लिए 4 हिंदी वाक्य होंगे। यू आर वाइज अर्थात तुम बुद्धिमान हो या तुम लोग बुद्धिमान हो, अथवा आप बुद्धिमान हैं या आप लोग बुद्धिमान हैं। वह पुल्लिंग के लिए है, ईमानदार है। तो वह जब पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है तो उसकी अंग्रेजी होती है ही। सब्जेक्ट हो गया ही। पुल्लिंग आया है केवल बताने के लिए कि वह पुल्लिंग के लिए आया है। पुल्लिंग के लिए यहां अंग्रेजी बनाने की जरूरत नहीं है। वह पुल्लिंग है तो ही, उसके बाद वर्ब, तो ही के साथ इज लगता है। आई की अंग्रेजी इज, ही इज। ईमानदार तो ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। राम उदास है, राम सब्जेक्ट है, राम है अंग्रेजी इज, राम के साथ इज लगेगा, तो राम इज। उसके बाद उदास सैड, राम इज सैड। मेरा दोस्त खुश है, मेरा दोस्त यहां सब्जेक्ट है, तो मेरा दोस्त की अंग्रेजी माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। है की अंग्रेजी इज, माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। माई फ्रेंड इज खुश, तो हैप्पी। तो यह सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है। यह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट का उदाहरण है। फिर और उदाहरण लेते हैं। मैं एक लड़का हूं, मैं सब्जेक्ट है, करता है, तो मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद वर्ब हूं है, तो हूं के लिए एम, आई एम, एक लड़का तो एक बॉय, आई एम ए बॉय। हिंदी में यहां ऐसे रहता कि मैं लड़का हूं तो भी इसकी अंग्रेजी बनाते आई एम ए बॉय। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हिंदी में एक रहे या न रहे, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंग्लिश में एक देना पड़ता है, एक की अंग्रेजी देनी पड़ती है। आई एम बॉय कभी नहीं होगा, आई एम ए बॉय। आई क्या है, प्रोनाउन है, एम वर्ब है, ए आर्टिकल है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार डिटरमाइनर है, और बॉय नाउन है। प्रोनाउन, वर्ब, डिटरमाइनर, नाउन। आगे बढ़ते हैं। तुम एक गायक हो, तुम की अंग्रेजी यू सब्जेक्ट है, हो आर, यू के साथ आर लगता है। एक गायक, ए सिंगर। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, यू आर ए डॉक्टर। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। आप एक डॉक्टर हैं, चाहे आप लोग डॉक्टर हैं। आप लोग डॉक्टर हैं होता तो क्या हो जाता है, यहाँ यू आर डॉक्टर्स, केवल ए हट जाता है।
वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग की अंग्रेजी दे हैं की अंग्रेजी आर, वे लोग दे हैं की अंग्रेजी आर, दे के साथ आर लगता भी है, दे आर शिक्षक, तो टीचर्स, दे आर टीचर नहीं होगा, दे आर टीचर्स। अब यहां एक वाक्य है वे एक शिक्षक हैं, इन दोनों वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वे लोग शिक्षक हैं अर्थात बहुत से शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, तो यहां वे और हैं का प्रयोग जो हुआ है वह आदर देने के लिए हुआ है, आदर दिखलाने के लिए एक वचन के साथ भी कुछ बहुवचन के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो वे यहां वह के लिए आया, वे एक शिक्षक हैं का मतलब हुआ वह एक शिक्षक है, वे एक शिक्षक हैं का मतलब हुआ वह एक शिक्षक है, लेकिन आदर दिखलाने के लिए ऐसा लिखा गया है, तो वे की अंग्रेजी यहां दे नहीं ही होगी, वे की अंग्रेजी ही है की अंग्रेजी आर होती है, लेकिन यहां वे जो है वह आदर दिखलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है, वास्तव में यह वे नहीं है वह है, तो वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद ही के साथ इज लगता है, ही इज एक शिक्षक, ये टीचर, ही इज ए टीचर। ऐसे वाक्यों पर ध्यान दिया जाएगा, सब ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। हम ऐसा नहीं बनाएंगे कि दे आर ए टीचर, ऐसा कभी नहीं होगा, ही इज ए टीचर होगा। तो हमने EMR का प्रयोग सीखा। अब कुछ और उदाहरण देख रहे हैं, कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनका ट्रांसलेशन कैसे बनाना है देखते हैं। राम धनी है, अभी बनाए हैं, राम सब्जेक्ट है, राम, उसके बाद वर्ब है की अंग्रेजी इज, राम के साथ इज का प्रयोग होता है, राम इज धनी, धनी की अंग्रेजी रिच, राम इज रिच। यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है। जिन वाक्यों का कथन स्वीकारात्मक हो उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिन वाक्यों का कथन नकारात्मक हो उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, अर्थात जिन वाक्यों में नो, नॉट, नेवर इत्यादि लगा हो उन्हें निगेटिव कहा जाता है। जिन वाक्यों से क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है या क्वेश्चन कहा जाता है। क्वेश्चन दो तरह का होता है, क्वेश्चन दो तरह का होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार हैं, एक यस और नो क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन, और दूसरा WH क्वेश्चन। जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं उन प्रश्नों को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, और जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ नहीं में नहीं दे सकते हैं उन्हें WH क्वेश्चन कहा जाता है, तथा वे WH से शुरू होते हैं। आइए देखते हैं। तो राम धनी है, राम इज रिच, राम धनी नहीं है, राम, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद है क्या अंग्रेजी इज, राम इज, उसके बाद नहीं का बनाएंगे, नहीं की अंग्रेजी नॉट, राम इज नॉट, राम इज नॉट, उसके बाद धनी तो रिच। वर्ब के तुरंत बाद नो नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या राम धनी है, तो क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग हम सीख रहे हैं, तो इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। राम धनी है, राम इज रिच, और क्या राम धनी है, तो क्या करना है हमको, केवल इज को बाहर कर देना है, केवल इज को बाहर कर देना है, इज राम रिच। यह यस्तो क्वेश्चन का उदाहरण है, क्यों, क्या राम धनी है, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में देंगे, हाँ या नहीं। क्या राम धनी है, तो इसका उत्तर हो सकता है हाँ राम धनी है, या हाँ राम धनी नहीं है, इसका उत्तर हाँ नहीं में दिया जा सकता है, इसलिए इसे हम
यस नो क्वेश्चन करते हैं। इज राम रिच, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क देना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या राम धनी नहीं है? इज राम नॉट रिच, इज राम नॉट रिच। यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। इज राम नॉट रिच या इजंट राम रिच भी हो सकता है। इज राम नॉट रिच या इज और नॉट को जोड़ेंगे तो इजंट हो जाएगा। इजंट राम रिच। राम कैसे धनी है, यह डब्ल्यूएस क्वेश्चन का उदाहरण है। और राम क्यों धनी है, ये दोनों डब्ल्यूएस क्वेश्चन के उदाहरण है। राम कैसे धनी है, तो कैसे है तो पहले कैसे की अंग्रेजी बनाएंगे हाउ, हाउ। उसके बाद है और राम है। राम है तो है की अंग्रेजी इज, तो हाउ के तुरंत बाद है की अंग्रेजी देंगे, वर्ब देंगे, तो हाउ इज। उसके बाद अब सब्जेक्ट, हाउ इज राम। पहले हाउ कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, उसके बाद है की अंग्रेजी इज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद ध्वनि रिच। हाउ इज राम रिच। अगर ऐसे रहता कि राम कैसे धनी नहीं है, तो इसका बनाते हाउ इज राम नॉट रिच। हाउ इज राम नॉट रिच। राम क्यों धनी है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई। उसके बाद है तो है की अंग्रेजी वाई इज। राम है, राम के साथ ही लगता है, तो वाई इज, वाई। उसके बाद वर्ब, तब सब्जेक्ट, वाई इज राम धनी तो रिच, वाई इज राम रिच। अब हम एक दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। जैसे देख रहे हैं राधा सुंदर है, अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद निगेटिव बनाएंगे, तो राधा सुंदर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, यस नो क्वेश्चन होगा। क्या राधा सुंदर है? उसके बाद हो जाएगा क्या, निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। सुंदर नहीं है। उसके बाद हो जाएगा राधा ऐसे सुंदर है। उसके बाद एक वाक्य से 6 वाक्य बनाएंगे। राधा सुंदर है, राधा सुंदर है, राधा सुंदर नहीं है, क्या राधा सुंदर है, क्या राधा सुंदर नहीं है, राधा कैसे सुंदर है, राधा क्यों सुंदर है। 6 वाक्य हैं, इनका अंग्रेजी बनाएंगे हम। राधा सुंदर है तो राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर नहीं है, राधा इज, उसके बाद नॉट देंगे, राधा इज नॉट ब्यूटीफुल। क्या राधा सुंदर है, इज राधा ब्यूटीफुल। क्या राधा सुंदर नहीं है, इज राधा नॉट ब्यूटीफुल। राधा कैसे सुंदर है, हाउ के बाद इज, हाउ इज राधा ब्यूटीफुल। राधा क्यों सुंदर है, क्योंकि अंग्रेजी वाई, तो वाई के बाद है कि अंग्रेजी इज, वाई इज राधा ब्यूटीफुल। तो एक वाक्य पर आपको 6 वाक्य बनाना है। इस तरह कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह इज एम आर का प्रयोग समाप्त हुआ।
ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। देखिए यहाँ लिखा गया है 1 into 6 is equal to 6, अर्थात एक सेंटेंस से आपको 6 सेंटेंस बनाना है, प्रत्येक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाना है। तुम तैयार हो, तुम तैयार नहीं हो, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार नहीं हो, फिर तुम कैसे तैयार हो, तुम क्यों तैयार हो। उसी तरह वह पुण्य पागल है, वह पागल नहीं है, क्या वह पागल है, क्या वह पागल नहीं है, वह कैसे पागल है, वह क्यों पागल है। इसी तरह आप इन सभी सेंटेंसेज से 6 सेंटेंस बना लीजिए, उसके बाद उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कीजिए। जो वर्ड डिफिकल्ट हैं उनकी मीनिंग यहाँ लिख दी गई है। रेडी तैयार, मैड पागल, इनोसेंट निर्दोष, इंजीनियर अभियंता, ब्लाइंड अंधा, पोएट कवि, रेडी तैयार, राइट सही, रॉन्ग गलत, ब्रेव बहादुर, वीक कमजोर, थीन दुबला, सिंगर गायिका, नर्स नर्स। आप इन्हें बना लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।